बड़ोली जी के विरुद्ध किसी महिला ने एक षड्यंत्र के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की निंदा करने के लिए हम सब महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और हमारे संगठन की संपूर्ण महिला शक्ति माननीय मोहन लाल बड़ोली जी के साथ है। महिला ने बताया कि घटना जुलाई की है और एफआईआर दिसंबर में दर्ज कराई गई, तो इतना लंबा गैप खुद महिला की बातों पर उनकी मंशा पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। आपने स्टार्टिंग में ही बड़ोली के पक्ष में बात रखी है, निंदा कर। आपने ये बात तो नहीं कि इस मामले की ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम की क्लियर है कि महिला ही दोषी होंगी, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का यदि हम आकलन करें। आप जो बोल रहे हैं भी आप प्रूव कैसे कर सकते हैं महिला ही दोषी होंगी? अभी तो जांच कंप्लीट भी नहीं हुई है ना। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ जब से गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है, भाजपा के नेताओं और भाजपा से जुड़े तमाम संगठनों के नेता बड़ौली के बचाव में उतर आए हैं। इसी कड़ी में आज जींद में हरियाणा उत्तरी महिला विकास संगठन की प्रधान व भाजपा नेत्री वृंदा शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ौली का खुलकर समर्थन करते हुए गैंगरेप पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया। वृंदा शर्मा ने कहा कि महिला द्वारा बड़ौली के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराकर उनकी छवि खराब करने की साजिश है, जिसके लिए वो पैसों के लालच में मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पिछले चंद दिनों से बीजेपी के माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के विरुद्ध किसी महिला ने एक षड्यंत्र के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की निंदा करने के लिए हम सब महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और हमारे संगठन की संपूर्ण महिला शक्ति माननीय मोहन लाल बड़ोली जी के साथ है। क्योंकि महिला ने जिस प्रकार से महिला ने बताया कि घटना जुलाई की है और एफआईआर दिसंबर में दर्ज कराई गई, तो इतना लंबा गैप खुद महिला की बातों पर उनकी मंशा पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। दूसरा, जिन महिला साथी का उन्होंने नाम लिया था, कल की प्रेस वार्ता में उन महिला साथी ने भी साफ मना कर दिया है कि उनका मोहनलाल बड़ोली जी के साथ या किसी इस प्रकार की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। तो हम उस महिला का और उस महिला ने जिस किसी के कहने पर, जिस किसी के पुशअप करने पर ये सारा षड्यंत्र रचा है और मोहनलाल जी की इमेज को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम माननीय मोहनलाल बड़ोली जी के साथ हैं। और साथ में आप एक बात और भी देखिए, मोहनलाल बड़ोली जी का सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा जीवन रहा है। सार्वजनिक जीवन में आज तक उन पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप किसी भी प्रकार के नहीं रहे हैं और इस चुनाव में भी 36 बिरादरी को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को साथ लेके चले हैं। मैं खुद उनके इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में कई बार उनसे मुलाकात हुई है। अन्य महिलाओं के साथ उनका व्यवहार मैंने देखा है, एक बहन बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो किस प्रकार एक महिला एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने में लगी हुई है, हम उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। प्रधान जी, पहले तो जो आपका संगठन है महिलाओं का संगठन है जी, इस संगठन में महिला और पुरुष दोनों बराबर के भागीदार हैं। मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन। लेकिन इस संगठन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि महिलाएं इसमें मेजॉरिटी में हैं। जी, संगठन में महिलाएं मेजॉरिटी, जो ब्लेम किया है एक महिला ने किया जी। आपने स्टार्टिंग में ही बड़ोली के पक्ष में बात रखी है, भी निंदा कर। आपने ये बात क्यों की इस मामले की ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? हम ये भी हम आपकी बात से सहमत है, जांच भी हो और साथ में जो भी दोषी पाया जाए, जो कि क्लियर है कि महिला ही दोषी होंगी, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का यदि हम आकलन करें। आप जो बोल रहे हैं भी आप प्रूव कैसे कर सकते हैं महिला ही दोषी होंगी? अभी तो जांच कंप्लीट भी नहीं हुई है ना। देखिए, मोहनलाल बड़ोली जी का जो घटनाक्रम आया है न्यूज में, उनकी जिस सहेली का उन्होंने नाम दिया है, वो सहेली साफ शब्दों में मुकर रही है कि मेरा मोहनलाल बड़ोली से कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। पीड़ित तो और है एक्चुअल में, ये तो विटनेस है जिसकी बात। लेकिन विटनेस ही जब उस बात से, गवाह ही जब उस बात से पीछे हट रहा है और ना ही अभी तक कोई भी इस तरह के सबूत वहाँ पे पाए गए हैं जो मोहनलाल बड़ोली जी के खिलाफ हैं। चलो सपोज कर रहे हैं, आप कहते हैं निष्पक्ष जांच भी हो जाए। जी जी जी। अगर निष्पक्ष जांच होती है और गिल्टी बड़ोली जी मिलते हैं, फिर आपका संगठन क्या डिमांड करता है? हमारा संगठन सच के साथ है और सच मोहनलाल बड़ोली जी। तो सच जब सामने नहीं आया तो आपने कैसे सच को उजागर कर दिया कि हम सच के साथ हैं? महिलाओं की पीड़ा
पीड़ा को बखूबी जानती हूँ। लेकिन महिला के नाते तो महिला को अपने पहले क्लियर तो करना चाहिए ना जी हमें बात को। अधिकार दिया गया है अपनी अभिव्यक्ति का। कानून ने हमें बहुत से अधिकार दिए हुए हैं जो हमारी मान मर्यादा को बनाए रखें, लेकिन यदि एक महिला ही इन सारे कानूनों का मिसयूज करेगी तो कानून में क्या सच और क्या गलत कानून पता ही नहीं कर पाएंगे। आप आरोप को गलत कैसे ठहरा रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है। देखिए सर, पहली बात आप नोट करें कि जब घटना हुई वो 4 जुलाई के आसपास की महिला ने बताई है, तो महिला को लगभग 4.5 महीने के बाद सुध कैसे आती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। यदि उनके साथ गलत हुआ है तो उनको तत्काल FIR दर्ज करानी चाहिए थी। 5-6 महीने का अंतराल उन्होंने क्यों लिया? अभी संगठन के चुनाव होने हैं बीजेपी संगठन के, और अभी जब प्रदेशाध्यक्ष का दोबारा चुनाव होना है तब ये सब बातें कैसे हाईलाइट। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा इसी तरह के कई अन्य मामलों को लेकर वृंदा शर्मा को घेरा और सवाल पूछते हुए कहा कि रमेश कौशिक के मामले में आप चुप थे, संदीप सिंह के मामले में आपका संगठन मौन रहा, मगर बड़ौली के खिलाफ केस दर्ज होते ही आपने समर्थन के लिए मोर्चा खोल दिया, जो कि ठीक नहीं लग रहा है। महिलाएं आरोप लगाते हैं कि 2 साल से हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही थी, हमारे को डराया धमकाया जा रहा था। फर्स्ट, एक तो आप या तो सभी महिलाओं के मामले में आगे हैं, आपने सिर्फ कुछ महीनों का अंतराल बताया ना, यहाँ तो 2-2 साल बाद भी मामले दर्ज हो जाते हैं। ये तो आप अगर खंगालेंगे पुलिस की फाइलों को तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं बोल रहे? देखिए सर, मैं सभी महिलाओं तक एक संदेश देना चाहती हूँ कि यदि किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है, अपने परिवार वालों के सामने समक्ष इस बात को रखें, परिवार को कॉन्फिडेंस मिले और तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करा। इसमें किसी से डरने या दुबकने की आवश्यकता नहीं। पहले भी जो खेल मंत्री रह चुके संदीप सिंह, उन पर भी आरोप लगे थे, जांच कमेटी बनाई गई थी, उस समय आपने प्रेस वार्ता नहीं की, उस समय खिलाड़ी सामने आए थे, आरोप लगाए थे, ब्रजभूषण पर भी आरोप लगे थे। देखिए, जब ब्रजभूषण जी के खिलाफ आरोप लगे थे उस समय मैं खुल के विनेश फोगाट जी के समर्थन में आई थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अपनी बात को रखा था। जहां गलत है हम महिलाओं के साथ हैं, और जहां लेकिन उसमें तो आप कांग्रेस के उसमें तो थे जी। अधिकार नहीं देता है कि हम किसी भी कांग्रेस में हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाएंगे। तो निष्कर्ष तो अभी सामने नहीं आया। निष्कर्ष अब सामने आएगा और आप सभी के सामने आएगा। एक मिनट सपोज करें निष्कर्ष सामने आता है, बड़ौली जी गिल्टी मिलते हैं, तो आप उसके फेवर में जाएंगे या फिर भी उनको ग्रीन सिग्नल देना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप मानते? उनका इतना लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, पारिवारिक आदमी है और अपने घर गृहस्थी से संपूर्ण है हर तरीके से। मैडम, वो तो जांच का विषय है ना। जांच का विषय है, जांच की जाए जी, जांच की जाए, जो दोषी है उसको। मैम, जो आपका महिला संगठन बना हुआ है, दोषी उसे सजा मिले। मैम एक कोई मिले, चाहे महिला है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। यदि महिला दोषी है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई भी महिला मेरे भाइयों के खिलाफ या किसी भी पुरुष के खिलाफ इस तरीके के निष्पक्ष निराधार आरोप ना लगाए। 100 बार सोचे किसी की जिंदगी पर ऐसे आरोप लगाती है, क्या रीजन मानते हैं आप? ये तो जी महिला की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसों के लालच में कर रही है, उनको किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है। मैम, अगर ये आरोप किसी कांग्रेस के नेता पर लगे होते तो क्या आप सड़कों पर प्रदर्शन करती, या फिर ऐसे बोलते कि पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या फिर ऐसे किसी को? केस टू केस वेरी करता है। यदि हमें इस तरीके की कोई चीज लगती तो हम खुले तौर पे विरोध करते, और यदि हमें लग रहा है कि महिला गलत है तो हम महिला। तो बीजेपी पे आरोप लगने से क्या वो निष्पक्ष हो गया क्या? मैं कोई बीजेपी के एजेंट के रूप में यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ आज आप समाज में भी एक चीज देखिए, बहुत सारे झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केस परिवार वालों के खिलाफ करवाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी सास हैं जो माँ से ज्यादा प्यार देती हैं और महिलाएं उनके खिलाफ आरोप लगा देती हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस के यही रीजन है। आपका संगठन पहले आवाज क्यों नहीं उठा रहा था? जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो आप बात कर रहे हो, आपने इस इशू को पहले क्यों नहीं उठाया? आज जो बड़ौली जी पे ब्लेम लगा तब आप इशू उठा रहे हैं। देखिए, किसी बात पर आज तभी ज्यादा प्रकाश जिस बात पे डलता है उसी टाइम पे उस मौके पे बात की जाती है। भी एक सीनियर नेता है, उनकी फेवर में आप आ गए। एक आम व्यक्ति पर जब ब्लेम लगता है तो आप मैं आम व्यक्ति के भी साथ में हूँ, मैं आम व्यक्ति के भी उसी प्रकार साथ हूँ जिस प्रकार मैं मोहनलाल बड़ौली जी के साथ हूँ। उनके निष्पक्ष वृंदा जी, बीजेपी के नेता क्यों रडार पर रहते हैं? चाहे सुभाष बराला का बेटा विकास बराला हो, ब्रजभूषण हो, रमेश कौशिक हो, हाल ही में मोहनलाल बड़ौली हो, भाजपा के नेता क्यों रडार पर रहते हैं? देखिए सर, वो तो षड्यंत्रकारी बता सकते हैं
कि ऐसा इस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र वो क्यों रचते हैं। एक दूसरे के अच्छी कार्य के आधार पर आकलन किया जा सकता है। तो राजनीति में इस प्रकार के यदि लांछन एक दूसरे पर लगाए बगैर राजनीति की जाए तो वो सबसे बड़ी हमारी। वृंदा शर्मा ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बड़ौली को फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तरी हरियाणा महिला विकास संगठन पूरी तरह से बड़ौली के साथ है। हालांकि पत्रकारों द्वारा बार बार सवाल पूछने पर वृंदा शर्मा ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की और ये भी कहा कि हमारा संगठन सच के साथ है और आज हमें मोहनलाल बड़ौली बेकसूर दिखाई दे रहे हैं। जींद से अमनदीप गिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।